बर्फ का हिमनाद इरादा छोड़कर पिघलता रहा। आंधियां चलती रही लेकिन दीपक जलता रहा। साथियों नमस्कार। कुलदीप बिश्नोई द्वारा लिखी इन पंक्तियों के साथ शुरुआत करते हुए आज बात करते हैं राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले और लंबे समय तक हरियाणा की सियासत पर राज करने वाले चौधरी भजनलाल के बारे में। जानकारी के तौर पर हम आपको बता दें कि आज ही के दिन यानी 28 जून 1979 को चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद दूसरी बार 23 मई 1982 से लेकर 5 जून 1986 तक उन्होंने हरियाणा की बागडोर संभाली। उसके बाद 24 जून 1991 से लेकर 8 मई 1996 तक वे तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले मानव रत्न पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल को इस कोटि में हमेशा परिगणित माना गया है। उनके विलक्षण व्यक्तित्व, लंबे चौड़े राजनीतिक व सामाजिक जीवन पर अगर प्रकाश डालना शुरू किया जाए तो न जाने कितनी किताबें भर जाएंगी। कोडावाली गांव से गुरु जम्बेश्वर भगवान के भक्त रेडाराम की 16वीं पीढ़ी में 445 वर्ष बाद खैराज जी के घर 6 अक्टूबर 1930 विक्रमी संवत 1987 को चौधरी भजनलाल का जन्म हुआ। चौधरी भजनलाल की प्राथमिक शिक्षा गांव कोडावाली के प्राथमिक स्कूल से ही हुई। उसके बाद जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो चौधरी भजनलाल के पिता खैराज अपने हरे भरे खेत खलियान को छोड़कर वर्तमान फतेहाबाद जिले के गांव मोहम्मदपुर रोही में आकर बस गए। विभाजन की पीड़ा झेलते हुए चौधरी भजनलाल ने युवावस्था में माता पिता की आज्ञा से व्यापार करने का मन बनाया और आदमपुर को अपना कर्म क्षेत्र चुनकर यहाँ कपड़े का व्यापार शुरू कर दिया। चौधरी भजनलाल की विनम्र, मुस्काना युक्त कार्यशैली और उनका संपूर्ण संघर्षमय जीवन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ग्राम पंच खंड समिति के अध्यक्ष से विधायक, मंत्री, सांसद, केंद्रीय मंत्री एवं मुख्यमंत्री की गरिमापूर्ण पद पर रहते हुए वे आम आदमी से सीधे रूप से जुड़े रहने की विलक्षण भावना से भरे हुए थे। उनके द्वार पर समस्या लेकर आने वालों को उन्होंने कभी खाली हाथ नहीं जाने दिया। राष्ट्र के अन्य राजनीतिज्ञ व्यक्तियों से उनका अलग मानवीय पहलू यह भी था कि उनके द्वार से कोई व्यक्ति यथा समय जल पान व भोजन किए बिना नहीं जाने दिया गया। उनके घर के द्वार 24 घंटे जनसाधारण की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव खुले रहते थे। प्रदेश की 36 बिरादरी के लोगों के हितों के संरक्षण के लिए ही उन्होंने राजनीति में पदार्पण किया। उनके जनहित से जुड़ी नीतियों का ही सुखद परिणाम था कि वे अपनी लोकप्रियता के बल पर सर्वाधिक लंबे समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे।